बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढास किचन में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डिज़र्ट बनाएंगे जो देखने में बिल्कुल ऐसे आपको लग रहा होगा जैसे बर्फ़ का गोला है। बर्फ़ के गोले का जिक्र हो तो हम अपने बचपन में चले जाते हैं, जब हम बर्फ़ के गोले के ऊपर मज़ेदार सा शरबत डाल के खाया करते थे। तो ये कतीरा गोंद है जो ठंडी तासीर वाली है। दो किस्म की गोंदें होती हैं, एक जो है मिठाई वगैरह लड्डू में इस्तेमाल होती है, वो गर्म तासीर वाली होती है और थोड़ी सी महंगी होती है। कतीरा गोंद इस शक्ल की होती है और काफ़ी सस्ती मिल जाती है। इसका इस्तेमाल करेंगे 2 टेबल स्पून। इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। तो इसको वॉश कर लेंगे, क्योंकि लकड़ी की इसमें थोड़ी सी छाल होती है, दरख्तों से गूंदें हासिल की जाती हैं। 2-3 पानी इसके ऊपर डालेंगे, इसको वॉश करेंगे, जो इसमें लकड़ी के थोड़े बहुत ज़र्रात हैं वो निकल जाएं। फिर उसके बाद ज़्यादा सारा पानी डालेंगे। 2 टेबल स्पून है तो 2 से 3 ग्लास पानी डाल के आप इसको 5 से 6 घंटे रखेंगे तो ये फूल जाएगी, फिर आप इस्तेमाल कर सकेंगे। या फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दें, अगले दिन जब आप देखेंगे तो खूब फूली होगी। बाकी चीज़ों की प्रेपरेशन कर लेते हैं। बॉयल दूध लिया है, 2 कप दूध का यूज़ करेंगे। मलाई जो है वो उतार ली है, वो साइड पे रखी है, मलाई नहीं डालेंगे। 5 टेबल स्पून इसमें मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑन की है तो अब इसको पकाना शुरू कर देंगे। जो डिज़र्ट बना रहे हैं बहुत मज़े का बनेगा। इसमें 2 टेबल स्पून चीनी शामिल करेंगे। आप शक्कर, मिश्री, गुड़ जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। बॉयल आ गया है और अब इसमें से आधा कप जो है दूध निकाल लेंगे। जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा दूध निकालेंगे, बाकी जो दूध है उसकी रबड़ी बनाएंगे। तो उसमें क्या चीज़ें और शामिल करेंगे तो मज़ेदार रबड़ी बनेगी। 1 चुटकी इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, पकाएंगे, लगातार पकाते रहेंगे। इतना पकाना है कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब इसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है रूह केवड़े के डालेंगे। 5 से 6 मिनट इसको पकाती रही हूँ और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और ठंडा करेंगे, इसको उतार लेंगे और रूम टेम्परेचर का ही इसको ठंडा करेंगे। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, अब ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे इसको रखा है। जो मलाई उतार के रखी हुई है वो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करें। अगर गर्म में डालेंगे तो वो घी बन जाएगी, तो फिर डिज़र्ट का मज़ा नहीं आएगा। अगर आप मज़ेदार डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरह मलाई को इस्तेमाल करें, इसमें शामिल करें और इसको मिक्स कर लें। बहुत ही टेस्टी रबड़ी बन चुकी है। इस तरीके से आप जब डिज़र्ट बनाएंगे तो बच्चे बड़े सभी खाएंगे। और जो हम इसमें चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके से कतीरा गोंद भी बड़े मज़े से खाई जाएगी। अब रस का इस्तेमाल करेंगे, आप बिस्किट भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद है। सर्विंग बॉल में इस तरह रस सेट कर लेंगे। गोंद जो है वो 8 से 10 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 3 सर्विंग बॉल बना रही हूँ। अब इसके ऊपर दूध डाल देंगे। दूध जो है 5 से 6 टेबल स्पून डालेंगे। अच्छी तरह रस जो है ना वो डिप होना चाहिए, सॉफ्ट हो जाए। जो कतीरा गोंद है उसके तो इतने फ़ायदे हैं कि हम उसके फ़ायदे गिनना शुरू करें तो पूरी वीडियो ही हमारी मुकम्मल हो जाए, बहुत टाइम लग जाए। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, हड्डियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्किन हमारी फ्रेश हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। और ये ठंडी तासीर की वजह से इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके ऊपर सारी वो रबड़ी सेट कर देंगे, जितने भी सर्विंग बॉल है, और इसके ऊपर रबड़ी सेट करेंगे। और आप कतीरा गोंद जो है उसको मशरूबात में भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बनाने का फ़ायदा ये है कि बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और शौक़ से खाएंगे। कतीरा गोंद को चेक करते हैं, फूल चुकी है, बहुत ज़्यादा ये तैयार हो चुकी है, जैसे कि आपको वाइट सी बर्फ़ की तरह नज़र आ रही है। तो अब इसको जो है किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसको छान लेंगे, सारा एक्स्ट्रा पानी इसका निकाल देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ भी देंगे ताकि पानी जो है अच्छी तरह इसके अंदर से निकल जाए। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे क्रश की हुई बर्फ़ है और इसका गोला बना ले फ़ौरन ही, बिल्कुल दिखने में बर्फ़ लग रही है। और इसके तो बेतहाशा फ़ायदे हैं। जब गर्मियों के दिनों में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ठंडक सी महसूस होगी, क्योंकि ये ठंडी तासीर वाली है। तो इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को बना के दें, फैमिली के लोगों को बना के दें। जो इस पे चीनी डालेंगी 1 टेबल स्पून। आप कोई सिरप है आपके पास तो वो भी डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी सिरप भी शामिल कर सकते हैं, वो पिंक कलर की हो जाएगा जो कतीरा गोंद है। या कैरेमल सिरप डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सिरप अवेलेबल है आप इस तरह शामिल कर सकते हैं। मैंने चीनी ही डाली है क्योंकि वाइट वाइट सी अच्छी लगती है, तो इस तरीके से खाने में भी मज़े की लगती है। तो अगर आपको पसंद है तो आप सिरप भी डाल सकते हैं। तो नट्स भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी घर में नट्स अवेलेबल हैं
तो आप इसके ऊपर अरेंज कर सकते हैं। उससे एक तो लुक भी इसकी अच्छी हो जाएगी और खाने में भी मज़े की लगेगी। मैंने अपने गार्डन से थोड़े से रोज़ पेटल ली हैं तो अरेंज कर रही हूँ। दिखने में बहुत ही खूबसूरत डिज़र्ट बन जाएगा और खाने में तो होगा ही मज़े का, जिसकी तासीर भी अच्छी है। गर्मियों में इस तरह बना सकते हैं। ऊपर आप नट्स डाल सकते हैं। मैंने इस वक्त इसके ऊपर पिस्ते की अरेंजमेंट की है और बहुत ही प्यारा डिज़र्ट तैयार हो चुका है। मेरी फैमिली तो हर हफ्ते इसकी डिमांड करती है। जब आप भी बनाएंगे मज़ेदार डिज़र्ट तो आप हर हफ्ते ज़रूर इसको बनाएंगे। लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।